आपके फादर चाहते थे कि आप डॉक्टर बने जी। और फ्रॉम दोज बिगिनिंग्स आप बन गए आज मनोज बाजपेयी. यू नो, यू लाइक वन ऑफ द फ्यू स्टार्स. आप पैरेलल सिनेमा, कमर्शियल सिनेमा, यू नो, वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड फेसेस. तो आपके जो मतलब जो यूथ है आपके विलेज में, आपने कितने लोगों को इंस्पायर किया होगा? आप सोचते हैं कि आपकी लाइफ बहुत एक्चुअली इंस्पिरेशनल है. जी, वो मुझे यू अचीव्ड योर ड्रीम्स. देखिए, मुझे जैसा बताया गया कि सत्या जब चली थी और इतनी ह्यूमंगस ब्लॉकबस्टर हुई थी और एक अलग तरीके की फिल्म इंडस्ट्री में आए थे, उसके बाद मुझे ये बताया गया कि न सिर्फ मेरे गांव से, न सिर्फ मेरे ज़िले से, पूरे स्टेट से बहुत सारे यंग लोगों ने अपना घर छोड़ा था सत्या के बाद. वो सिर्फ एक्टर बनने के लिए नहीं, बहुत सारे एक्टर बनने के लिए भी निकले थे, लेकिन बहुत सारे जो है उन्होंने घर इसलिए छोड़ा था क्योंकि उनको लगा कि अगर ये आदमी घर छोड़ करके कुछ बन गया, पर्दे पे आ गया, तो हम सब अपने अपने जीवन में जो चाहते हैं वो हम घर छोड़ने के बाद बन सकते हैं. तो घर छोड़ने की जो बात थी वो बहुत कम थी. द करेज टू गेट आउट एंड स्ट्राइव आउटसाइड योर कंफर्ट जोन, वो था नहीं. क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ था नहीं. पटना तक पहुंच पाना भी जो है उस समय में बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन मैं दिल्ली तक पहुंच गया, फिर दिल्ली से बम्बई पहुंच गया था. और मैं साधारण परिवार से था, तो ये भी लोग देख रहे थे कि एक साधारण परिवार का लड़का जिसके फादर इतना कमाते नहीं थे कि 6 बच्चों को पालना भी था, तो मुझे सहारा कैसे दे सकते थे. तो शायद बच्चों ने देखा कि एक साधारण परिवार का बच्चा वहाँ तक पहुँच सकता है. शत्रु जी के साथ क्या था कि सभी जानते थे कि शत्रु जी एक अच्छे संभ्रांत परिवार के थे और पटना के रहने वाले, वो अर्बन सिटी के रहने वाले थे. तो उनके लिए दिल्ली जाना मतलब एक ट्रेन पकड़िए और पहुँच जाइए. हमारे लिए पहले ट्रैक्टर पकड़िए, फिर बस पकड़िए, फिर ट्रेन पकड़िए, पटना पहुंचने में 2.5 दिन लग जाते थे हमको. तो उसने बहुत सारी होप्स दिए सत्या ने. भीखू म्हात्रे का आपने जिक्र किया, उसके बारे में एक कहानी है कि जिस तरह से वो रोल ऑफर हुआ आपको, राम गोपाल वर्मा ने दिया, वो पता नहीं सही है कि नहीं, कि वो किसी पार्टी में देख रहे थे आप जिस तरह से खाना खा रहे थे, शायद भूखे होंगे उस टाइम पे, उनको लगा कि ये लड़का बिल्कुल सही है उस रोल के लिए. नहीं, वैसा नहीं हुआ था. मैं वहाँ पे, मुझे भेजा गया था रामू जी के पास. दौड़ फिल्म बना रहे थे वो संजय दत्त के साथ, तो उसमें एक छोटा रोल था जो कि परेश रावल का राइट हैंड था, और वो ठीक ठाक सा रोल था, लेकिन ज़्यादा दिन का काम नहीं था, लेकिन ठीक ठाक सा रोल था. तो उसके लिए मुझे भेजा गया, बहुत सारे एक्टरों के साथ साथ मुझे भी भेजा गया कि आप जाइए, जाके मिल लीजिए. मैं पहुंचा वहाँ पर, जब उनको पता चला कि मैंने मान सिंह का किरदार बैंडिट क्रू में करीब 5-6 साल पहले निभाया था, तो वो चौंक पड़े, क्योंकि उनको वो किरदार बहुत अच्छा लगा था, जबकि उस किरदार के पास ज़्यादा डायलॉग्स नहीं थे. और जब फिल्म रिलीज़ हुई थी तो बाकी सारे एक्टर्स बिजी हो गए थे इंडस्ट्री में, सिर्फ मुझे ही काम नहीं मिला था. तो जब उनको पता चला कि मैं वही एक्टर हूँ, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे बारे में 5 साल से पता कर रहा हूँ, लेकिन किसी को तुम्हारे बारे में कोई खबर नहीं है, तो मुझे कोई नंबर भी नहीं मिला, और तुम अब मिल गए हो तो ये रोल मत करो, मैं अगली फिल्म बनाने वाला हूँ और तुम उसमें मेन रोल करोगे. तो मुझे लगा कि यार, ये वादे जो इंडस्ट्री के ये ज़्यादा दिन तक रहते नहीं हैं, तो जो मिल रहा है वही करो. तो मैंने कहा सर ये वाला दे दीजिए, आप उसमें जब देना होगा दे देना, ये वाला दे दो. 35,000 रुपये इसमें मिल रहे हैं मुझे. 35,000 जी. तो ये 35,000 और ये चांस मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी के समय में. अब आप आगे आपको होगा कि नहीं होगा, तो उन्होंने कहा देखो वो होगा तो ज़रूर, लेकिन हाँ, अगर तुम इतने इनसिक्योर हो, इतने तकलीफ़ में हो, तो मैं ये रोल कर लूँ. तो अच्छा, तो ऐसे शुरुआत हुई थी मेरी. अच्छा. भीखू म्हात्रे जो कैरेक्टर है, आइकॉनिक, एवरीवन रिमेंबर्स. मुंबई का किंग कौन? भीखू म्हात्रे.